हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मेरे चैनल से, मेरे लेक्चर से या मेरी वीडियो से किस तरह से स्टडी कर सकते हो, क्या आपका प्लान रहने वाला है, किस तरह से आप अपने पूरे दिन को इफेक्टिव बना सकते हो। इस वीडियो के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया है आदित्य ने, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, किस तरह से वो लेक्चर देखे, किस तरह से मैनेज करे, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी है और लेक्चर्स भी लेने हैं। तो किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो हम गलतियां करते हैं वो ये होता है कि लेक्चर को मूवी की तरह देखते हैं कि आराम से लेट के या बैठ के टिक लगा के आराम से देख रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना है, ठीक है। और उसे समझना है, नोटबुक लेकर बैठो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें लिखो और बीच बीच में पॉज करो, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आ रही दोबारा देखो, पॉज करो, रिवाइज करो कि क्या समझ नहीं आया, गौर करो उस पे, या नहीं समझ आ रहा तो बुक से देखो। ऐसा नहीं है कि पहले लेक्चर देख लूं उसके बाद बुक से पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे, नहीं, साथ साथ करना। जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है वो साथ साथ लिखो। अगर लेक्चर 1 घंटे का है तो उसको पढ़ने में आपसे 1.5 से 2 घंटा नॉर्मल यानी मिनिमम है, उससे ज्यादा भी आपको लग सकता है। मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि एक वीडियो देखने बैठती हूँ और उसमें पूरा दिन ही चला जाता है। ये कब होता है? जब तुम नोट्स भी बनाओगे, कॉलेज की भी पढ़ाई करोगे, अपनी सेल्फ स्टडी, क्योंकि कॉलेज में अलग अलग तरह के आज मैम ये सुन रही हैं, आज इस चीज का टीटी है, इसका पीए है, तो बहुत मुश्किल से एक लेक्चर भी अगर आप देख पाते हो, उसके नोट्स भी बना रहे हो और उसे याद भी कर रहे हो, तो इतना काफी है। अब सवाल ये होता है क्योंकि आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं तो आप एक दिन में कितने लेक्चर देखोगे? देखो, जो अभी जिनके एग्जाम नहीं है तो एक दिन में एक देखे काफी हो जाता है, लेकिन और अगर लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे 2 पार्ट्स में बांट लो या फिर स्पीड बढ़ा लो। और तीसरी बात यह है कि अगर जिसके एग्जाम है उसे क्या करना चाहिए वो चीज हम आगे बताएंगे। स्टेप 3 है, लेक्चर के तुरंत बाद वीडियो बंद करते ही फोन साइड में रखो और 10 से 15 मिनट के बाद जो आप नोट्स बनाए हो थ्रू आउट द वीडियो, जो आपने लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगा है कि ये चीज मुझे याद करनी है, वो आपने अपनी कॉपी में लिखी है, तो अब उसे रिवाइज करो। फिर बिना देखे टॉपिक को खुद रिकॉल करो, जहां भूल जाओ वहां दोबारा देख लो। स्टेप 4 है, एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी। सिर्फ लेक्चर देखना काफी नहीं होता है, बिल्कुल ये इसकी जान है कि लेक्चर के बाद सबसे पहले नोट रिवाइज करो। फिर आपको लगता है कि हाँ, ये आपने चैप्टर बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ लिया। वैसे तो मेरे लेक्चर सफिशिएंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को रहता है कि नहीं, बुक से भी पढ़ लेना चाहिए, तो बुक से पढ़ लो। फिर उसके बाद पीवाई की यूज करो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाई क्यू करने से आपको क्या होता है, एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो जो आपको लगता है कि ये चीज आगे भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपसे टीटी, पीए, वाइवा, इन सब में पूछा जा सकता है। फिर आता है डेली शेड्यूल, आप किस तरह से बना सकते हो। अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग में एक लेक्चर लेना है, फिर 30 मिनट रिवाइज करना है, 30 से 45 मिनट पीवाई क्यूज, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं कि ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पीवाई क्यूज में ही आप उलझ जाओगे। आप लास्ट 3 इयर्स के पेपर देख लो, 4 इयर्स के देख लो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के देख लो, ठीक है। तो उस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। जितने ज्यादा आप पीवाई क्यूज देखोगे, सॉल्व करोगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। तो टोटल लगभग 2.5 से 3 घंटे आपके एक वीडियो में बहुत आसानी से चले जाते हैं। अगर एग्जाम पास है और घर पर हो, ठीक है, आपके एग्जाम पास है, जिस बच्चे ने हमसे बोला है आदित्य ने, उनके एग्जाम ही है, तो अगर जिनके एग्जाम है तो मैं उनसे कहती हूँ कि वीडियो देखो। वीडियो जो आपने आज सोचा है कि आज मैं इसका वीडियो देखूंगा, तो कोशिश करो कि पहले ही मेरे चैनल से वो नोट्स डाउनलोड कर लो और उसकी फोटो कॉपी निकलवा लो। अगर इतना नहीं हो पा रहा तो जिस दिन वीडियो देखो वो वीडियो देख लो, उसके बाद तुरंत वो नोट्स को निकलवाओ, क्योंकि आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, 45 डेज है बस, ठीक है। तो नोट्स की फोटो कॉपी करा लो ब्लैक एंड व्हाइट और उसके बाद उस नोट से पढ़ो, ठीक है।
और साथ साथ पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक तरफ वीडियो चलती रहे, एक तरफ आप मेरे नोट से देखते रहो। बाकी अगर ऐसा नहीं हो पाता तो पहले वीडियो देख लो, फिर बाद में नोट से रिवाइज कर लो। और अगर एग्जाम पास है तो 2 या 3 लेक्चर एक दिन में रिवाइज कर लो, ठीक है, देख लो, फिर उन्हें रिवाइज करो, फिर PYQs लगाओ। फिर आता है रिवीजन रूल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको रिवाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट डे इवनिंग में या रात में सोने से पहले आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। 10 से 15 मिनट में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। एक चैप्टर को इतना ही टाइम लगेगा। वीकेंड में पूरे वीक का रिवीजन करो, इसी से टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए याद होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए टॉपिक्स कैसे याद करें, तो उसे बार बार रिवाइज करो। एक तो उस दिन आपने पढ़ लिया, उससे नेक्स्ट डे रात में रिवाइज करना है, फिर 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के रिवाइज करना है, फिर पूरे हफ्ते में रिवाइज करना है, फिर 1 महीने में कर लेना। तो इस तरह से आपका रिवाइज होता रहेगा तो पक्का हो जाएगा। और ये चीज याद रखो कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उन बच्चों के लिए तो नहीं है जिनके एग्जाम्स हैं, लेकिन जो अब आए हैं सेकंड प्रॉफ में, सेकंड ईयर में, तो वो ये उन्हें चाहिए कि रोज एक लेक्चर भी अगर वो देखते हैं तो इतना काफी है। 2 देख लें और अच्छा है, क्योंकि बाकी कॉलेज का भी वर्क होता है, मैं समझती हूँ। तो एक लेक्चर एक दिन में देखना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी क्या होता है, फिर जब एग्जाम पास आते हैं तो 10-10 घंटे पढ़े तो वो समझ नहीं आता, क्योंकि वो रिलैक्स माइंड से आप पढ़ ही नहीं रहे, आपके ऊपर एक प्रेशर है। तो प्रेशर में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू करो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सिलेबस भी होगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो ये था हमारा स्टडी प्लान कि आप मेरे साथ, मेरे लेक्चर्स के साथ किस तरह से पढ़ सकते हो। बाय।